मैं टाइम पास वालों से बात नहीं कर रहा। तुम सच सच बताओ, कितने दिन हो गए उससे बात करे। मेहनत इतनी करो कि एक दिन ये कह सको, ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने जाना है। पहले हमारी बहुत बात होती थी, बात नहीं करते तो झगड़े हो जाते थे, लेकिन अब बात ही नहीं होती। मैं ठीक नहीं हूँ, कहने के लिए कोई खास चाहिए होता है, वरना जब कोई पूछता है कैसे हो, ठीक हूँ कहना पड़ता है। जिसको धोखा मिला हो, जिसका दिल टूटा हो, सिर्फ वही अपना हाल जानता है, बाकी तो सब कहना जानते हैं। जरा दिल का दर्द कम होने दो, फिर मतलबियों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। तुम मैसेज करो या ना करो, ये तो किस्मत की बात है, पर सुकून मिलता है तुम्हें ऑनलाइन देखकर। दो बातें जिसे कोई नहीं झुठला सकता। यदि किसी लड़के के पास आईफोन है और वो किसी लड़की से बात करने जाता है और लड़की को उसका आईफोन दिखता है, 90% चांस है लड़की उससे बात करेगी। कोई 10% होती हैं जो पैसे पे नहीं मरती, वरना 90% पैसों पे लेट जाती हैं, मरना छोड़ो। और बात आई दूसरी लड़कों की, जब अगर किसी लड़की से वो बात करते हैं और फेसबुक या इंस्टा पे उन्होंने पिक नहीं लगाई हुई, तो लड़का उसकी फ़ोटो ज़रूर मांगता है, क्योंकि लड़के को शक्ल सूरत से बहुत फ़र्क पड़ता है। होंगे कहने वाले, नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता तो फ़ोटो क्यों मांगते हो। हमारे बीच में बातचीत क्या बंद हुई, सारे ज़माने में हमारी ही बातचीत हो रही है। लड़का होना बहुत आसान होता है, सबसे अपनी फीलिंग्स छुपा के अकेले में जाके ही तो रोना होता है, बहुत आसान है। तो दोस्तों आज बात करेंगे दोस्तों की, मूंगफली के दानों की, हमारे जिगरी, हमारी औलादों की, जिनका होना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। तो एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे, भाई तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड ही ना, तुम तो सिंगल हो। भाई साहब ये तब की बात है, ये तब की कहानी है जब तुम अंडे में थे, जब तुम अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जब तुम्हारी प्लानिंग चल रही थी कि तुम इस दुनिया में आओगे। तो भाई साहब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था, तो मेरी मम्मी ने मेरे 3 दोस्तों पे, खास जो मेरे दोस्त हैं उनके पास फोन कर दिया। तो एक दोस्त क्या बोलता है, आंटी बाथरूम गया है, बस आता ही होगा, आते ही बात करवाता हूँ। तो दूसरे दोस्त पे फोन किया, दूसरा दोस्त कहता है आंटी अभी अभी घर से निकला है। तीसरे दोस्त पे फोन करा, तीसरे वाले ने तो हद ही कर दी, मेरी आवाज में बात करके कहता हाँ मम्मी बोलो ना, मम्मी बस निकल रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, इसके घर पे हूँ। मतलब यार हद है। तो दोस्तों आज बात करेंगे 2 तरीके की प्रजाति। ये 2 तरीके के दोस्त हमारे गैंग में होते ही होते हैं भाई साहब, कहीं भी ढूंढ लो तुम्हें अपने आसपास मिल ही जाएंगे। इनकी असली औकात हमें पता चलती है एग्जाम टाइम में। ये तुम्हें कभी कुछ नहीं बताएंगे, चाहे आता हो या ना आता हो, इन्हें तुम्हें बताना ही नहीं होता, कहीं इस डर में कहीं तुम्हारा इनसे ज्यादा ना आ जाए। पहली प्रजाति, जिसको कुछ नहीं आता लेकिन वो ऐसे दिखाता है जैसे उसको साला सब कुछ आता है, जैसे आइंस्टाइन भी फेला उसके सामने, मतलब क्लास का टॉपर, वो तो सुसु कर देगा साइड में, मतलब इसके आंसर्स भाई साहब नेक्स्ट लेवल के होते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख के आता है। ये वो बंदा होता है जिसको कभी कुछ नहीं आता लेकिन लड़कियों के सामने इतनी लंबी लंबी फेंकेगा भाई साहब जो कभी कोई कैच ना कर पाए। और एक बंदा दूसरी प्रजाति का ये, जिसको साले को सब कुछ आता है लेकिन जब भी एग्जाम टाइम पे तुम इससे पूछोगे भाई तुझे कुछ आता है, अबे यार तुझे पता मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो किताब ही न खोली उस दिन, मैं तो मतलब कुछ भी नहीं करा, मैं तो ऑनलाइन बैठा हुआ था, मैं तो फेसबुक की चैटिंग कर रहा था। भाई साहब ये कभी तुम्हें ये नहीं बोलेगा मैं कुछ पढ़ के आऊं, और इसके नंबर सबसे बढ़िया आते हैं। क्या करो इन दोनों। भाई साहब आज स्कूल का बहुत ही खतरनाक पल याद आया, जब मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए उस पल को याद आते सही। जब हमारा स्कूल होता था, स्कूल में एग्जाम होता था, एग्जाम हॉल में हम बैठे होते थे और हमारे साइड में हमसे बड़ी क्लास का कोई लड़का या लड़की आके बैठ जाता था, हमारे अंदर एक उमंग जागती थी, यार ये बड़ी क्लास में, इसे हमारा थोड़ा बहुत तो आता होगा, चलो थोड़ी सी चीटिंग हो जाएगी। भाई साहब इतने निकम्मे बंदे बैठे हैं साइड में जो हमें हमारी तरह ताकते हैं कि जैसे ये हमें कुछ बता देगा, जिसको अपना कुछ भी नहीं आता और हमारा पूछ लो उसे हमारा भी नहीं आता। इतने बेकार तो हम भी ना है, हमें थोड़ा बहुत तो आता था। जानते हो इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब दरवाजे में उंगली बिछती है। तो दोस्तों आज बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो 11th में साइंस लेते हैं और ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम में वो बीटेक करेंगे, जिनके अंदर बीटेक का कीड़ा बहुत जोर जोर से दौड़ रहा होता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा। तो
आने वाले समय में वो आपको देखते हैं किसी कंपनी का सीईओ के, जहां पर वो आराम से सीट पर बैठे हैं और वो पैसे में तैर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले होंगे इनके पास। और जब उनके दोस्त उनसे पूछेंगे कि तुम क्या करते हो, तो वो एक बड़ी छाती चढ़ा के बोलेंगे मेरे पास दौलत है, शोहरत है, पैसा। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ भी है। तो मैं उन लोग को बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्कोप होते हैं। आने वाले समय में इंजीनियर चाहे कैसा भी हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, तुम्हें ये पान टपरी की दुकान पे मिलेगा, या फिर दारू पीते हुए ठेके पे मिलेगा, या फिर ये इनकी खुद की दुकान होगी, या तो चाय वाले की, या दूध वाले की, या फिर सब्जियां बेचता हुआ नजर आएगा। ये तुम्हें इलेक्ट्रिशियन के रूप में भी मिल सकते हैं। तो इसके स्कोप बहुत ज्यादा है। करो इंजीनियरिंग बेटे, बहुत आगे जाओगे तुम। तुम्हें पता है जितनी भी लड़कियां ये बोलती हैं आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ये चाहती हैं पहले तुम उन्हें पटाओ, फिर वो नखरे करें, फिर आखिर में वो मान जाएं, फिर लास्ट में ब्रेकअप, मतलब रिलेशन में आना है। क्योंकि जिनका पहले से कट चुका होता है ना, वो सीधे सीधे बोल देती है नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हें किसी का तो होना है, तो मेरे क्यों नहीं?